वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर ही माला माल कर रहा है। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बिजनेस में है, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, यानी कि जो भी चीज़ हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं, चाहे वो तेल हो या साबुन, वो कंपनी बनाती और बेचती है। और आज के दिन यानी कि 31 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2544 रुपीज़। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 4.39% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि एक साल की, 2024 मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 6.06% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले यदि आप जाते और इस कंपनी के शेयर को खरीदते तो वो आपको मिलता 2705 रुपीज़ का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया, जो कि रहा 15.84% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2197 रुपीज़। बात की जाए ओवरऑल रिटर्न की, तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर चुकी है। 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 187 रुपीज़। तो ओवरऑल के मामले में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया अभी तक 1197% का। तो कंपनी ये बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, यदि मैं एक साल को देखें तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3035 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 2136 रुपीज़। बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो कंपनी ने अभी ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और डिविडेंड की डेट थी 23 जून 2025 को, और डिविडेंड का अमाउंट था हर एक शेयर के बदले में 24 रुपए का। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम पिछले साल को देखें तो पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 19 रुपए का। तो कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड निकाल के दे रही है। यदि आपके पास इस कंपनी की अच्छे स्टॉक की क्वांटिटी है तो आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलेगा। बात की जाए इस कंपनी की फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप है 5,72,595 करोड़, अच्छा खासा मार्केट कैप है, लार्ज कैप की कंपनी है। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 11.59। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इस कंपनी का इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 52.42। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 21.56। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही से इस्तेमाल किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि लोन खर्च की, तो वो है 0.03, कह सकते हैं ना के बराबर लोन खर्च है इस कंपनी पे। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, तो वो है 45.42। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम के अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग की, कुछ कमाया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.18 है। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है 2% से लेकर 6% के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम रेवेन्यू को देखें और मार्च क्वार्टर को देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 15,979 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था
64,138 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 2,479 करोड़। जबकि ईयरली बात करें तो कंपनी ने 2025 में अभी तक प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 10,671 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ अभी तक है 49,609 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 61.90%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.85% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.18% का। तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर साल एक अच्छा खासा डिविडेंड निकाल के दे रही है। अभी ही इस कंपनी ने दिया 23 जून को हर एक शेयर के बदले में 24 रुपए का डिविडेंड। इतना ही नहीं, पिछले साल भी दिया था 19 रुपए का। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है और रिटर्न तो दे ही रही है, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।